अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 9.75% हो गई। इजाफे के बाद शरह सूद 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर। स्टेट बैंक के मुताबिक इजाफे का फैसला महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए किया गया। गवादर के मामले पर असद उमर, जुबैदा जलाल गवादर जाएंगे। सदन बलूचिस्तान के लिए अरबों रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया जा चुका है। विफाकी बजट के बावजूद अगर गवादर के मसाइल हल नहीं हो रहे तो देखना होगा कि खामी कहाँ है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन को EVM के लिए टेंडर जारी करने का मशवरा। पुराने नोटों को तब्दील कराने की मुद्दत में 1 साल की तोसी। मुल्क में चाय के सिवा तमाम खाने पीने की चीजें सस्ती होने का दावा। 71 साल में जो मजमूई कर्ज लिया गया, PTI ने 49 महीनों में उसका 69% ले लिया। मौजूदा हुकूमत आवाम से इंतकाम ले रही है, क्या ये है तब्दीली? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान, कहा 3 साल में कोई मस्बत तब्दीली नहीं लाई जा सकी। जिन्हें उमंगें थी वो इस नाक़िस कारकर्दगी पर मायूस हो गए। बिलावल ने कहा कि काला कानून कहने वालों का मुंह काला, इससे हमारे वोटर्स की बेइज्जती हुई है। काला कानून काले करतूत वाले बनाते हैं। 2013 से सिंध में सिंध दुश्मन निजाम नाफिज है। लाड़काना और कराची समेत सिंध के दीगर शहर कचरे में डूबे हुए हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद। मोहम्मद हुसैन बोले, PP रहनुमाओं की बौखलाहट और घबराहट नजर आ रही है। जब इलेक्शन करीब आते हैं पीपल्स पार्टी देही और शहरी सिंध के दरमियान नफरतें बढ़ाना शुरू कर देती है। वजीर आला सिंध ओपोजिशन को कहते हैं कि तुम अक़लियत हो। हम देखते हैं कि सूबाई हुकूमत अक्सरियत के नाम पर कैसे मनमानी करती है। सिंध को पीपल्स पार्टी से बचाना होगा। सिंध असेंबली में पेश किए गए काले कानून के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी का मकसद लोगों को परेशान करना और मसाइल में इजाफा करना है। जानना चाहते हैं पीपल्स पार्टी आवाम को मजीद कितना नुकसान पहुँचाएगी। सिंध में जुनूनियत उभर कर सामने आ रही है। बिलावल भुट्टो बौखलाहट का शिकार हैं। बिलावल जब धमकी देते हैं तो हंसी आ जाती है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल के बिलावल भुट्टो पर वार, कहा पीपल्स पार्टी सिंधियों की कातिल है। सिंध को जद्दारी के चुंगल से आज़ाद कराएंगे। लिसानियत की सियासत को मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी की सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे। हम इन फिरौनों को ठीक कर देंगे। अवाम आए और इन फिरौनों का खात्मा करें। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट कानून का मुसव्वदा तैयार। कल से पंजाब असेंबली के सेशन में मुतारिफ करवाए जाने का इम्कान। नए बल्दियाती कानून के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट तरक्याती बजट की जिम्मेदार होगी। डिप्टी कमिश्नर हल्काबंदियों के हवाले से तमाम तजावीज़ तैयार करेंगे। तारीखी इमारत, पार्क, शहर की खूबसूरती, सफाई सुथराई की जिम्मेदारी भी होगी। कुदरती आफात के दौरान लोकल गवर्नमेंट सूबाई महकमों से मुआवनत ले सकेगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कानून साजी हो रही है। बल्दियाती निज़ाम को मजीद बेहतर बना रहे हैं। 5 अथॉरिटीज़ का क़याम अमल में लाया जा रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बल्दियाती इदारे मजबूत और खुद मुख्तार होंगे। महमूद रशीद बोले, पंजाब के हर गाँव में पंचायत काउंसिल कायम कर रहे हैं। गाँव के मसाइल हल करने के लिए पंचायत अहम किरदार अदा करेगी। बाजार हुकूमत 2 साल से लोकल गवर्नमेंट बिल का वावेला कर रही है। पंजाब के 35 वज़ीर और 10 तर्जमान अपनी अपनी तरमीम ला चुके, लेकिन इलेक्शन कमीशन ताहाल पंजाब हुकूमत के जाली बल्दियाती निज़ाम से इत्तेफाक नहीं कर रहा। तर्जमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी का वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा कि इमरान खान धांधली के जितने हरबे इस्तेमाल कर सकते थे कर चुके, अब सिर्फ शेर का निशान ही जीत का निशान होगा।
रवा माह खैबर पख्तूनख्वा और अगले चंद माह में पंजाब में ताकतवर मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हुकूमत का एतमाद जाहिर करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग केपी में उम्मीदवार भी खड़े नहीं कर सकी। यही हालत पंजाब में होगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के अपोजिशन पर तंज। ट्वीट में कहा, शाहिद खाखान और मोहम्मद जुबैर के बयानात से नून लीग के अंदर की तकसीम वाज़ेह है। शरीफ और भुट्टो खानदान ने मुल्क को तबाह कर दिया। इक़्तिदार संभालते ही हुकूमत ने एकतरफा तौर पर बार बार भारत से बातचीत की कोशिश की। भारत ने हर किस्म की बातचीत के लिए तमाम दरवाजे बंद करने का इंतखाब किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मरगला डायलॉग फोरम से खिताब का। अफगान हुकूमत ने तमाम हमसायों को यकीन दिला दिया है कि उसकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। महदूद वसाइल में भी अफगानिस्तान के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अमरीका से ऐसे ताल्लुकात चाहते हैं जो हमारी तब्दील शुदा तरजीहात से हमआहंग हो। बलूचिस्तान में पाक ईरान सरहद अब्दोई सेक्टर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान लांस नाइक जहीर अहमद शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भी नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ ने मनसूबाबंदी के तहत सलमान शहबाज को पाकिस्तान से मफरूर करवाया। शहबाज शरीफ इश्तिहार ही सलमान शहबाज को पाकिस्तान बुलाकर अदालतों में पेश करें। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशियात फारूक हबीब का ट्वीट कहते हैं कि 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान ने चपड़ासियों क्लर्कों के नाम पर 28 खुफिया अकाउंट्स बनाए, जिससे 16 अरब रुपए से जायद की करप्शन छुपाई गई। नून लीग कौम की लूटी हुई दौलत का हिसाब दे। महंगाई पाकिस्तान में है और मिसालें अमेरिका और दीगर ममालिक की दी जाती हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान और हुक्मरान खामोश हैं। मुल्क की परवाह न करने वालों को इक़्तिदार में रहने का हक नहीं। लीगी रहनुमा शाहिद खाखान अब्बासी की इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन लोगों का अपना कोई काम नहीं होता वो दूसरों के कारनामों का क्रेडिट लेता है। ये मुल्क की तबाही के जिम्मेदारान नून लीगी फिलोसोफर हैं। खजाने और अवाम पर पड़ने वाले इस बोझ की जिम्मेदार नाअहल लीग है। तर्जुमान वजीर आजम शहबाज गिल का शाहिद खाखान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नाअहल मियाँ की सियासत का महवर अवाम नहीं बल्कि माल बटोरना था। महंगी बिजली के मंसूबे नाअहल लीग के तोहफे हैं। तहरीक इंसाफ ने IPPs के साथ मुआहदे तब्दील करके रेट्स कम करवाए। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 11 जनवरी तक तोसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर की एक रोज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। नैब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस की तहकीकात कर रहा है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 250 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 36,944 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.67% रही। लाहौर आलूदा तरीन शहर बन चुका। हुकूमत क्या कर रही है? ऐसे मामलात में महकमों की नाअहली के बायस अदालतों को अपने इख्तियारात से बाहर जाना पड़ जाता है। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। प्रोजेक्ट की वजह से आलूदगी में इजाफे पर इजहार बरहमी।